बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम बाकायदा 10th क्लास की मैथ का आगाज़ कर रहे हैं और आज हम इसका पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि दो दर्जी मुसावातें इसको हल करेंगे। और आज हम जिन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो बातें जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मालूम होना ज़रूरी हैं, उनमें से सबसे पहले व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मुसावात क्या होती है। सेकंड पे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दो दर्जी मुसावात की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी शक्ल क्या है। थर्ड पे उसकी प्योर फॉर्म क्या है, दो दर्जी मुसावात की खालिस शक्ल किसे कहते हैं और वो क्या है। और लास्ट पे हम सीखेंगे कि दो दर्जी मुसावातें जो हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं, इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं। हम इसमें दो जो हैं वो मेथड जो हैं वो सीखेंगे जो पहली एक्सरसाइज के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी एक तज्ज़ी का तरीका और दूसरा तकमील मुरब्बा का तरीका। तो चले बढ़ते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है यानी कि मुतग़य्यर की क़ुव्वत-उन-मा जो है वो 2 होती है, यानी वेरिएबल की पावर जो है वो मैक्सिमम 2 होती है। अब इसको जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखने में कुछ इस तरीके से आएगी, दो दर्जी मुसावात ax² प्लस bx प्लस c। इसमें देखें तो वेरिएबल यानी नामालूम मिकदार जो है वो है हमारे पास x और उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मुतग़य्यर की क़ुव्वत-उन-मा 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं दो दर्जी मुसावात। और इस मुसावात को, दो दर्जी मुसावात को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना, इस शक्ल के अंदर लिखना, ये जिस टाइप में मैंने लिखा है ये इसकी म्यारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी कि सबसे पहले x² आएगा, फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी विदाउट x के जो है वो वैल्यू आएगी। यहाँ पे x की क़ुव्वत-उन-मा 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की क़ुव्वत-उन-मा पावर जब जो है वो 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो लिहाजा यहाँ पे वो लिखने में नहीं आती। तो ये हमें पता चला कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मुसावात ऐसी मुसावात होती है जिसमें मुतग़य्यर की क़ुव्वत-उन-मा जो है वो 2 होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जो है उसकी म्यारी शक्ल जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद खालिस शक्ल की तरफ चलते हैं। प्योर फॉर्म दो दर्जी मुसावात की वो क्या होती है। जब हम दो दर्जी मुसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमें जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं a, b और c, अगर हम इस b को 0 के इक्वल कर दें, b हमारे पास इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, तो b 0 होने से b जो है इस म्यारी शक्ल में से स्किप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस b के 0 होने से जो हमें नई इक्वेशन हासिल होती है, इस इक्वेशन को दो दर्जी मुसावात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म कहते हैं, खालिस शक्ल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने b को 0 जब पुट करना है तो ये ख़त्म हो जाना है, तो ये जो हमारे पास शक्ल बनेगी ax² प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खालिस शक्ल है। अब यहाँ तक ये तीनों बातें हो गई कि दो दर्जी मुसावात किसे कहते हैं कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो, और उसके बाद उसकी म्यारी शक्ल क्या है कि सबसे पहले x² आता है, उसके साथ कोई भी जो है उसका अद्दी सर जो है वो हो सकता है, वो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं हर क्वेश्चन के एतबार से। उसके बाद x वेरिएबल आएगा और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो बराबर होगी 0 के। इस शक्ल में जब हम इक्वेशन को
लिखेंगे तो इस तरीके से लिखने को कहते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी शक्ल। और अगर हम b को 0 पुट कर दें, b को स्किप कर दें, तो उसके बाद जो हमें इक्वेशन हासिल होती है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म यानी कि खालिस शक्ल। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट जो कि इसमें बड़ा ही अहम है कि दो दर्जे मुसावातों का हल। तो दो दर्जे मुसावातों का हल यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर दो तरीके से जो है वो दो दर्जे मुसावातों को हल किया गया है। उसमें पहला मेथड जो है बाय फैक्टराइजेशन, जिसे कहते हैं तज्ज़ी का तरीका, और दूसरा जो है ये है तकमील मुरब्बा यानी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये दो मेथड हैं, इनको जो है आज हम सिर्फ समझते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन जो है, या आपने फैक्टराइजेशन का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे ज़रूरी जो बात आपने मद्देनज़र रखनी होती है वो ये है कि इक्वेशन जिस शक्ल में भी दी गई हो, जिस टाइप में भी दी गई हो, सबसे पहले आपने उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने उसको उसकी म्यारी शक्ल के अंदर तब्दील कर लेना है। जब आप उसको म्यारी शक्ल के अंदर तब्दील करेंगे तो फिर आप उसके बाद जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन तज्ज़ी के ज़रिए एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो पार है वो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मुसावात है। अब हमने करना ये है कि इसको सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपने इसको म्यारी शक्ल के अंदर तब्दील कर लेना है। म्यारी शक्ल के अंदर जब आपने तब्दील करना है तो तमाम वैल्यूज़ आपको इक्वेशन के एक ही जानब लेके जानी पड़ेंगी। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे 3x² - 6x। x जो है पॉजिटिव, इसको जब इक्वेशन के दूसरी जानब लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, और 20 भी नेगेटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी 3x² - 6x और -x, ये मिल के हो जाएगा -7x इज़ इक्वल टू -20 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास सेम वही इसकी जो है वो शेप बन गई है जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो म्यारी शक्ल थी, जैसे कि ax² + bx + c। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है वो फैक्टराइजेशन का अमल करना है, तज्ज़ी का अमल करना है। तो अब हमें ये जो इक्वेशन हासिल हुई है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज़ जो हैं वो हैं, a जो है ये होती है 3 के इक्वल, b जो है ये है यहाँ पे एक इक्वेशन में -7, और c जो है ये है -20। तो हमने करना ये है सबसे पहले कि इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया -20/3, तो ये आ गया -60। अब ये जो वैल्यू हमें हासिल होगी, इस तरीके से जो भी वैल्यू हमें हासिल होगी, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि जो भी वैल्यू बनी है वो किस किस पे जो है वो पूरा तकसीम हो सकती है। हम अगर 60 को देखें तो इसके जो टोटल जो है वो फैक्टर बन सकते हैं, हिस्से बन सकते हैं इसके, ये आप 2/30 कर सकते हैं, 3/20 कर सकते हैं, 4/15 कर सकते हैं, उसके अलावा 5/12 कर सकते हैं, उसके अलावा 6/10 कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके जो हैं वो टोटल फैक्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब इन तमाम अज्ज़ाए ज़रबी जो हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, इनमें से हमारे काम का है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुतल्लिक़ जो है वो एक ही कारआमद है,
वो कैसे? क्योंकि आपने देखा कि एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो इक्वेशन ऐसी हो कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -60 ही आंसर दें, तो ये सारे -60 आंसर देंगे एक वैल्यू को जब हम नेगेटिव कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें दोनों वैल्यूज़ को, तो वो हमारे पास b की वैल्यू के इक्वल भी आना चाहिए। तो दो बातें जहन में रखनी है कि a और c का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो आता है उसके आपने अज्ज़ाए ज़रबी बना लेने हैं, और उनमें से वो वाला जो है वो पोर्शन आपका लिए जो है वो सूटेबल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो है वो ज़रूरी होगा। जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो b की वैल्यू भी दे रहा हो। तो यहाँ पे देखें 30 को में 2 जो है वो ऐड करें तो 32 होता है, माइनस करें तो 28 होता है, तो इसके साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से ये 23 बन जाएगा या 17 बन जाएगा, इसका भी ताल्लुक़ नहीं है। 15 और 4 जो है 19 बनेगा या 11 बनेगा, इसके साथ भी इसका ताल्लुक़ नहीं। अब हमारा इन तमाम में से जो सूटेबल है वो ये है 12 और 5। इसके अंदर क्योंकि -7 है तो 12 जो है ये माइनस का हो जाएगा और 5 जो है वो प्लस में रहेगा। अब हम इसके फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप ये आएगा कि हम जो है यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, 3 से हमने 4 कर दी। 4 कैसे करेंगे? जो हमारे पास b की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे 2 पोर्शंस के अंदर, और वो कौन से होंगे? जो हमने a और c की मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अज्ज़ाए ज़रबी में से सिलेक्ट किया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² - 12x + 5x - 20 = 0। तो ये था पहला स्टेप कि जिसमें आपने इस b को 2 हिस्सों में डिवाइड करना था, और वो कैसे करना था ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर जो है उसका बता दिया। अब जो है जस्ट बहुत सिंपल अगला काम है कि यहाँ पे जब आपके पास 4 वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, तो आपने जो है उनमें से दो में से कॉमन ले लेनी है चीज़ें, जो इनमें से मुश्तरक आ रहा है इन 2 वैल्यूज़ में से कॉमन देखेंगे और इन 2 वैल्यू में से अलग से कॉमन देखेंगे। इन 2 वैल्यूज़ में देखें तो 3x कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास बच जाएगा x - 4, यहाँ पे +5 कॉमन आएगा और बाकी बच जाएगा x - 4 = 0। तो ये हमारे पास x - 4 कॉमन आ जाएगा और दूसरी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3x + 5 = 0। तो ये दो आपके पास फैक्टर बन गया। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। x - 4 = 0 और 3x + 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +4 और यहाँ से ऐसे होगा पहले -5 और 3 जो है डिवाइड हो जाएगा -5/3। तो हम इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट जो है हल सेट जो है वो लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है 4, -5/3। तो ये आ गया इसका आंसर। ये था पहला तरीका जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर क्या किया हमने? सबसे पहले हमने उसको म्यारी शक्ल में तब्दील किया। म्यारी शक्ल में तब्दील करने के बाद AC को मल्टीप्लाई किया और उसके अज्ज़ाए ज़रबी में से हमने वो सूटेबल तलाश किया जो हमें b के जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें b के इक्वल भी मिल रहा था, और उसके बाद 2 के जो है वो जोड़े बना के 2 की पार्टीशन जो है जिस तरतीब में आ रही थी उसी में से कॉमन लेके 2 इक्वेशंस बन गए अलग अलग, और उसमें से हमने x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दूसरा मेथड है जिसको कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको देखते हैं। इसके अंदर आपको सिंपल तौर पे यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो बुनियादी जो है वो तज्ज़ी के फार्मूले हैं वो आने चाहिए। मैं आपको जो है वो एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। ये आपके पास एक फार्मूला है a + b का स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + 2ab + b², और यही माइनस में कुछ इस तरीके से होता है a² - 2ab + b²। अब ये जो 2 फार्मूले हैं
तज्ज़ी के। अब इन्हीं को जो है आपने मुकम्मल करना है, यानी कि आपके पास जो भी इक्वेशन दी जाएगी आपने उसको इस शक्ल के अंदर ढाल के, इस शक्ल के अंदर तब्दील करके उसका स्क्वायर ले लेना है। सबसे पहले आपने उसकी ये शेप बनानी है और उसके बाद इसको स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करके फिर आपने उसका जो है वो अंडर रूट ले लेना है। तो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी x की जो आप मालूम करना चाहते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखें जी, x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए जो है वो हल करना है। तो इस तरीके के अंदर सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम जो है वो इक्वेशन के दूसरी जानब ले जाएंगे, ये हो जाएगा +4। उसके बाद हमने इस पे गौर करना है। तो ये देखें, ये पहली वैल्यू जो है स्क्वायर वाली, ये स्क्वायर वाली बन रही है और उसके बाद ये जो दूसरी वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है। अब इसमें हमारे पास हमने इस 2 को भी अलग करना है, a को भी अलग करना है, b को भी अलग करना है। अब a जो है वो सपोज़ कर लें x है और b को भी हमने इसमें से जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो मिसिंग है। तो जब हमने कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करनी है तो वही उसी का जो है वो इन्वर्स प्रोसेस भी साथ में ही जो है वो करना होता है हमने। तो ये आ जाएगा x² माइनस 2/3x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में ही 2 को जो है वो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बेटा देखें कि ये जो है ये 2 अब इस फार्मूले के मुताबिक आ गया, ये उसको मुकम्मल कर रहा है। अब ये x जो है ये फर्स्ट वैल्यू है जिसका स्क्वायर है। तो अब जो हमारे पास दूसरी वैल्यू इसके अलावा ये तमाम रकम बची है 3/2। अब इस तरीके से जो भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू हमें मिलेगी हमने उसका क्या करना है, स्क्वायर इक्वेशन के दोनों जानब जो है वो ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा x² माइनस, इसको आप जो है इस तरीके से भी लिख लें तब भी ठीक है, या इसी फॉर्म में लिखा रहने दें तब भी ठीक है, प्लस आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास टोटल वैल्यू बनी है ये इस फार्मूले के मुताबिक इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसको जो है इस सारी वैल्यूज़ को इनक्लोज करके बंद करके इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसमें a क्या है, हमारे पास x है और b जो है वो हमारे पास क्या है 3/2 माइनस 3/2 और ये आ जाएगा इसका टोटल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 4 प्लस 9/4 इसका ये आ जाएगा 16 प्लस 9 x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। अब जो है आपने करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमने x की चूँकि वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ पे इसका ले लेंगे जज़र। तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा x माइनस 3/2 और इज़ इक्वल टू 25/4 और इसका अंडर रूट। अब जो है ये स्क्वायर और जज़र क्योंकि एक दूसरे का उलट प्रोसेस होते हैं, इन्वर्स होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यू बचेगी 3/2 इज़ इक्वल टू 25 भी जो है ये भी मुकम्मल मुरब्बा है, 4 भी जो है ये मुकम्मल मुरब्बा है। तो इनका जज़र भी ख़त्म होकर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब क्योंकि जब जज़र ख़त्म करते हैं तो साथ में जमा माइनस लगाते हैं तो इससे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक बनेगी x माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू प्लस 5/2 और दूसरी बनेगी x माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू माइनस 5/2। तो अब ये जो है 5/2 प्लस 3/2 2 5 प्लस 3 8/2 और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4।
इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। -5/2 + 3/2 x इज़ इक्वल टू, ये 2 आ गया, -5 + 3 -2/2 और x की वैल्यू आ गई -1। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है ये आ जाएगा 4 और -1। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। तो ये था हमारे पास तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर का। दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। आपने ये दो फार्मूले इसके लिए आमतौर पे इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं रखना है, प्लस में और माइनस में। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाना है। ये जो सिंपल एक्स वाली वैल्यू होगी यानी बी वाली जो वैल्यू होगी उसको आपने मुकम्मल करना है, यानी दो को अलग करना है। जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स या ए जो भी आप कह लें उसको अलग कर लेना है और तीसरी वैल्यू जो है बी वो फाइंड आउट कर लेनी है। वो जो भी आपके पास वैल्यू निकले, जैसे यहाँ पे 3/2 है, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। इक्वेशन के दोनों जानब उसको ऐड कर देना है और उसके बाद जो आपके पास ये शक्ल बनेगी ये एक मुकम्मल मुरब्बा होगी। उसका मुकम्मल मुरब्बा ले लेना है इस फार्मूले के मुताबिक और उसके बाद सारा मुरब्बा लेने के बाद उसका अंडर रूट ले लेना है, जज़र ले लेना है और जज़र को हल करने के बाद आपके पास दोनों वैल्यू जो हैं वो एक्स की आ जाएंगी। तो आज हमने जो है जो बातें सीखी उसको एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ। 2 दर्जी मुसावात ऐसी मुसावात होती है जिसमें वेरिएबल की क़ुव्वत नुमा मैक्सिमम 2 होती है और उसकी म्यारी शक्ल ये होती है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 और खालिद शक्ल जो है प्योर फॉर्म जो है उसमें b जो है वो 0 हो जाता है। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचती है ax² + c इज़ इक्वल टू 0। और 2 दर्जी मुसावातों को 2 तरीके से हल किया जाता है पहली एक्सरसाइज के अंदर, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तज्ज़ी के ज़रिए और तकमील मुरब्बा के ज़रिए। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये भी बातें समझ आ गई होंगी और उसमें से 1.1 में से भी अहम क्वेश्चन जो हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा, हमारे साथ रहिए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।